हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज का ये अपना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर 10 है। आज हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करने वाले हैं और उसका प्रूफ भी करेंगे और उसी से रिलेटेड 2 कोरोलरी भी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट थ्योरम का यूज करते हैं। ओके, अगर आप एमएससी के स्टूडेंट्स हो या फिर बीएससी स्टूडेंट्स हो तो आप प्रूफ भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो वहाँ पर डायरेक्ट थ्योरम यूज नहीं होगी, बल्कि आपको वहाँ पे उसका प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। अगर आप CSIR नेट या फिर गेट की प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस थ्योरम को समझना और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे उस थ्योरम को वो समझना। ठीक है, थ्योरम एक है, लेकिन यहीं पे आपको 2 to 3 रिजल्ट्स उसी थ्योरम में देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्ट यूज होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, ग्रुप हमने कर लिया, सब ग्रुप हमने किया है। ओके, साइक्लिक ग्रुप हमने किया है, ऑर्डर फाइंड आउट करना सीखा है हमने। अगर हमें ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करना हो या फिर ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, वो सब हमने किया है। क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी ग्रुप थ्योरी के नाम से। ठीक है, तो वहीं पे हमने स्टार्ट कर रखा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, अभी अपना ग्रुप थ्योरी स्टार्ट हो रखा है और ये है आपका लेक्चर नंबर 10। ठीक है, अगर आप CSIR नेट एस्पायरेंट्स है या फिर गेट एस्पायरेंट्स है तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब के हमने PYQ अपलोड कर रखे हैं। अगर हम बात करें CSIR नेट की तो CSIR नेट में हमने 2010 टू 2023 तक अब तक जितने भी अब तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं सबके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अपलोड किए हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा हमारा कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी कंप्लीट हो चुका है, रियल एनालिसिस भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हो तो तीनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, या फिर अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करोगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपके पास आएगा। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको लीनियर अलजेब्रा की मिल जाएगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी मिलेगी, रियल एनालिसिस की भी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने PYQ डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें गेट की तो गेट के लिए हमने 2000 टू 2023 तक अब तक जितने भी आपका एग्जाम हुए हैं हमने वहाँ पर PYQ अपलोड कर रखे हैं। लीनियर अलजेब्रा हमने अपलोड किया हुआ है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है और LPP काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब की बार भी अगर हम बात करें LPP की तो LPP के क्वेश्चंस आए थे, है ना। हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको गेट में, और CSIR नेट में भी एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। ठीक है, और अब की बार जो HPSC PGT मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप, उसका भी हमने कंप्लीट डिस्कस किया है, वो भी आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि आज की जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो क्या है। ध्यान से देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ओके, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद हम उसके प्रूफ पर चलेंगे। ठीक है, देखिए लेट, ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करना। लेट GBA ग्रुप, ग्रुप अब सबको पता है कि क्या होता है ग्रुप, अगर नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। एंड लेट A बिलोंग टू G एंड लेट A बिलोंग टू G, यहाँ से हमने एक एलिमेंट ले लिया A जो कहाँ से बिलोंग करता है, ग्रुप से, है ना। इफ, अब यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफ A हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर, इफ A हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर, इसने क्या कहा कि जो भी इसने ग्रुप से एक एलिमेंट लिया है A, अगर उस A एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट हुआ देन A रेज टू द पावर I इज इक्वल टू A रेज टू द पावर J इफ एंड ओनली इफ I इज इक्वल टू J। देखो इसने क्या कहा है, सबसे पहले आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए। अगर आप वहाँ से कोई भी एक एलिमेंट लेते हो ग्रुप से, ठीक है, अगर उस एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो क्या होगा, A रेज टू द पावर I इज इक्वल टू A रेज टू द पावर J इफ एंड ओनली इफ I इज इक्वल टू J। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। एक पार्ट तो आपका यही हो गया, देखिए एक पार्ट तो आपका यही हो जाता है। यहाँ से जब आप इसको हाईलाइट करोगे, देखिए
एक पार्ट तो आपका यही हो गया, इफ ए हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर देन ए रेज टू द पावर आई इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर जे इफ एंड ओनली इफ आई इज इक्वल टू जे। याद रखोगे। अब देखिए, ये तो था कि अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट हुआ, बट अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट हुआ देन क्या होगा? इफ ए हैज़ फाइनाइट ऑर्डर, इफ ए हैज़ finite order, say n, then ये आपके पास क्या था? साइक्लिक सब ग्रुप है ना, साइक्लिक सब ग्रुप होता है ये, विच इज जनरेटेड बाय ए इज इक्वल टू, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए स्क्वेयर अप टू ए रेज टू द पावर n-1, ठीक है। एंड ए रेज टू द पावर आई इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर जे इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स i माइनस जे। यहाँ पे देखिए, इसने क्या कहा है कि अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट हो गया, मान लीजिए कि ए का ऑर्डर क्या है, अगर ए का ऑर्डर यहाँ पे क्या कहा, अगर n हो गया यानी कि फाइनाइट हो गया तो क्या होगा? देन जो आपके पास ये एक सेट है इज साइक्लिक सब ग्रुप, किसके इक्वल होगा? ये ए स्क्वेयर ए रेज टू द पावर n-1, एंड सेकंड क्या होगा? ए रेज टू द पावर आई इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर जे इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स i माइनस जे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें इस थ्योरम में टू रिजल्ट्स यहाँ पे आ गए आपके पास, है ना। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके पास ए का ऑर्डर इनफाइनाइट हुआ, ठीक है। अब इस थ्योरम का प्रूफ आप कैसे करोगे? 2 पार्ट्स में करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक पार्ट तो आपके पास क्या हो गया कि इफ ए हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। एक तो है कि अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट हुआ देन क्या होगा, ठीक है। सेकंड केस आपके पास होगा कि इफ ए हैज़ फाइनाइट ऑर्डर, है ना, तब क्या होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट हुआ देन, तो इस केस में क्या होगा आपके पास? देन ए रेज टू द पावर आई इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर जे इफ एंड ओनली इफ आई इज इक्वल टू जे। बट अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट हुआ, यानी कि मान लीजिए ए का ऑर्डर आपके पास क्या है? n, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? एक तो आपके पास जो ये सेट है ये किसके इक्वल हो जाएगा? इन विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स ए स्क्वेयर अप टू an-1, एंड सेकंड क्या होगा? एंड ए रेज टू द पावर आई इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर जे इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स i माइनस जे, ठीक है। ये 2 रिजल्ट आपको यहाँ पे प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे। कैसे करोगे फर्स्ट वाला प्रूफ आप? सबसे पहले मान लीजिए कि ए का ऑर्डर क्या है? फाइनाइट है, ठीक है। प्रूफ कीजिए। प्रूफ में हम सबसे पहले जो आपका फर्स्ट आपके पास क्या है? मान लीजिए आपके पास ए का ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट, है ना। इफ ए हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर, अब एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करने से क्या मतलब होता था आपका? कि हम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करें कि जब हम ए रेज टू दी पावर n करें तो वो किसके इक्वल आ जाए? आइडेंटिटी के इक्वल। अब ए का ऑर्डर इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है? कि हमें कोई भी ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा कि जब हम ए रेज टू दी पावर n करें तो वो आइडेंटिटी आई। यही है इसका मतलब, है ना। ठीक है, अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इफ ए हैज इनफाइनाइट ऑर्डर देन देयर इज नो नॉन जीरो n, देन देखिए, देन देयर इज नो नॉन जीरो n
सच दैट कि ए रेज टू द पावर एन किसके इक्वल आए, आइडेंटिटी के इक्वल आए। इसका मतलब यही है ना, ठीक है। ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि हमें कोई भी ऐसा नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर एन नहीं मिलेगा, या फिर इंटीजर एन, पॉजिटिव भी छोड़ो, एन इंटीजर नहीं मिलेगा कि जब हम ए रेज टू दी पावर एन करें तो वो क्या आए, आइडेंटिटी के इक्वल। तो हम क्या बोलते हैं कि ए का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर है ना, ठीक है, यहाँ तक ओके। हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ए रेज टू दी पावर आई इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर जे इफ एंड ओनली इफ आई इज इक्वल टू जे। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ए रेज टू दी पावर आई इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर जे है, और क्या कर देते हैं हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं कि आई इज इक्वल टू जे होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। एक बार हम इसको ट्रू मान के चलेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, एक बार हम इसको ट्रू मानेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, सिंस ए रेज टू द पावर आई इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर जे। अब इसका क्या मतलब है, इम्प्लाइज ए रेज टू द पावर आई माइनस जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू द पावर जीरो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आई माइनस जे इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा। ऐसे ही आप इसका कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ कर लेते हो, ठीक है। ऐसे ही आप इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू हो जाएगा। आप आई इज इक्वल टू जे मान के चलना और यहाँ से ये प्रूफ कर देना, ठीक है। इसी के अपोजिट आपको चलना है, यही लेकर के, ठीक है, हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पे ट्रू हो जाती है। अब सेकंड देखिए, सेकंड में आपके पास क्या था कि अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट हुआ, ठीक है। सेकंड में क्या था, इफ ए हैज फाइनाइट ऑर्डर, इफ ए हैज फाइनाइट ऑर्डर से एन, हमने मान लिया कि जो ए है उसका ऑर्डर कितना है, एन। अब ए का ऑर्डर एन है, इसका मतलब क्या होगा कि ए रेज टू द पावर एन करो तो मेरे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, नाउ वी विल प्रूव दैट, वी विल प्रूव दैट, वी विल प्रूव दैट, हमें ये इसके इक्वल प्रूफ करना है ना, ए स्क्वेयर अप टू ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम इस सेट की इसके अंदर कंटेनमेंट दिखाएंगे, एक बार हम इस सेट की इसके अंदर कंटेनमेंट दिखाएंगे, है ना। यही करते हैं हम। चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं, ओके एक मिनट, हमें यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। नाउ फर्स्ट we will prove that this set, हम मान लेते हैं कि ये किसका सबसेट है, इसका, ठीक है। अब आपको एक चीज़ तो पता ही होगी, अगर आपने इस सेट के बारे में रीड किया है तो आपको ये भी पता होगा कि इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, है ना। नाउ अब हमें पता है द एलिमेंट्स ए स्क्वेयर अप टू ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, ये सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, इस सेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगी, ये तो आपका प्रूफ हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या प्रूफ कर लेते हैं कि जो ये सेट है ये इसके अंदर कंटेन करेगा, है ना। नाउ वी विल प्रूव, नाउ वी विल प्रूव दैट दिस सेट इज कंटेन्ड इन दिस सेट, है ना। ओके तो यहाँ से देखिए
हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, है ना, ले लीजिए। नाउ सपोज दैट a raised to the power k be an arbitrary member of the set। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ बाय डिवीजन algorithm there exist an integers q and r such that डिवीजन एल्गोरिथम सबको पता होगा, है ना, k इज इक्वल टू क्यू एन प्लस आर, एंड आर आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, आर इज लाइंग बिटवीन 0 to n, ठीक है। आर जो है वो स्ट्रिक्टली लेस होगा एन से। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देन a raised to the power k is equal to a raised to the power qn plus r and can be written as a raised to the power qn into a raised to the power r, and this can be written as a raised to the power n raised to the power q and a raised to the power r। अब a raised to the power n ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा e raised to the power q into a raised to the power r, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, a raised to the power r, है ना। तो यहाँ से आपके पास जो ए रेज टू दी पावर के है वो कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, सो दैट, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए रेज टू दी पावर के इज लाइंग बिलोंग इन। अब ये क्यों किया है यहाँ पे बिलोंग, देखिए जो आर है, आर आपका स्ट्रिक्टली लेस देन एन है ना। तो जो ए रेज टू दी पावर के है ये कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, ए स्क्वेयर अप टू ए एन माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस सेट इज कंटेन्ड इन, यानी कि सबसेट ऑफ ए स्क्वेयर अप टू ए एन माइनस 1। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन, अगर इन दोनों को आप यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दिस सेट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अप टू ए एन माइनस 1, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया एक पार्ट। अब उसके बाद एक और पार्ट है, यहाँ पे देखिए, जब आपका ए फाइनाइट है, जब आपका ए फाइनाइट ऑर्डर का है, तो उस केस में एक और पार्ट है, ये रहा कि a raised to the power I is equal to a raised to the power j if and only if n divides I minus j। बट ये कब है, जब a आपका क्या है, फाइनाइट ऑर्डर का, है ना। अब आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ a क्या है, आपके पास n है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि a raised to the power I is equal to a raised to the power j। हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए क्या प्रूफ करना है, a raised to the power I is equal to a raised to the power j if and only if n divides I minus j, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, इसको ध्यान रखना। तो चलिए हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ये फर्स्ट वाला, ठीक है। नाउ वी एज्यूम दैट a raised to the power I is equal to a raised to the power j, okay, and prove that n divides I minus j, ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि देखिए, अगर a raised to the power I is equal to a raised to the power j है, then this implies a raised to the power I minus j किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। नाउ अगेन बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट, अगेन बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट an integer q and r such that
I माइनस जे इज इक्वल टू क्यू एन प्लस आर, एंड आर आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 to n, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए देन ए रेज टू द पावर आई माइनस जे इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर क्यू एन प्लस आर, है ना, यहाँ तक ठीक है। ओके, अब आपको पता है ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। ई इज इक्वल टू ई रेज टू द सॉरी ए रेज टू द पावर आई माइनस जे, ओके, इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर क्यू एन प्लस आर, एंड दिस कैन बी रिटन एज ए रेज टू द पावर एन क्यू इंटू ए रेज टू द पावर आर, और ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर क्यू ए रेज टू द पावर आर। ओके, तो ये क्या आ गया, ए ई रेज टू द पावर आर। बट यहाँ से तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि ए रेज टू द पावर आर इज इक्वल टू ही आ गया ये तो। बट हमें क्या पता है कि जो ऑर्डर है ए का वो एन है ना, ए का जो ऑर्डर है वो एन है। इसका मतलब क्या है कि एन आपके पास वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि जब ए रेज टू द पावर एन करें वो आइडेंटिटी आए। तो यहाँ पे जो एन है ना वो आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इससे छोटा कोई भी इंटीजर नहीं होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बट यहाँ पे देखिए कि जो आर है वो तो लेस देन एन है, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास कि ए रेज टू द पावर आर इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे हमने क्या बोला कि सिर्फ एन है ऐसा जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे आपके पास एक आर भी मिल गया जो कि एन से भी छोटा है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 0, आर को 0 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना वो सिर्फ एन है, उससे छोटा कोई इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर फिर तो वही हो जाएगा, है ना। समझ में आ गई ना चीज, है ना। अगर आर आपके पास 0 हो गया तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा सॉरी, अगर आर आपके पास 0 हो गया तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आर 0 हुआ तो आई माइनस जे इज इक्वल टू क्यू एन। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एन डिवाइड्स आई माइनस जे, ठीक है। ऐसे ही आप इसका कन्वर्स पार्ट कर सकते हो, कर लोगे इसका कन्वर्स पार्ट, है ना। कन्वर्स पार्ट कैसे करोगे, कन्वर्सली इफ आई माइनस जे इज इक्वल टू एन क्यू, अगर एन आई माइनस जे को डिवाइड करता है तो क्या आएगा, आई माइनस जे इज इक्वल टू एन क्यू। ओके, देन यहाँ से क्या आ जाएगा, ए रेज टू द पावर आई माइनस जे इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन क्यू, ठीक है। अब यहाँ से ए रेज टू द पावर एन आपके पास क्या है, आइडेंटिटी, यानी कि ई रेज टू द पावर क्यू, ये आपके पास क्या आ गया, आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ से आपके पास आ गया ए रेज टू द पावर आई इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर जे, ठीक है हो जाएगा। तो ये थी आपकी थ्योरम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ से देखिए, अगर आपके पास ए का ऑर्डर फाइनाइट है या फिर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि रिजल्ट है, कर लोगे। ओके, चलिए अब हम इसी पे बेस्ड कोरोलरी करते हैं। 2 कोरोलरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आपके पास जो कोरोलरी है क्या है, ये देखिए, फॉर एनी ग्रुप एलिमेंट ए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस साइक्लिक सब ग्रुप, है ना। इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। और जो ये कोरोलरी है ना ये इसी पे बेस्ड है, जो हमने थ्योरम की है इसी से होगी, ये इसी थ्योरम से। पर देखिए कैसे होगी, कैसे होगी, अब ये देखना है आपको। इस केस में भी, यहाँ पे भी है ना, दोनों केस लगाने पड़ेंगे आपको कि अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट हुआ, ए का ऑर्डर इनफाइनाइट हुआ, उस केस में हमें इन दोनों का ऑर्डर इक्वल दिखाना है ना। देखिए, फॉर एनी ग्रुप, for any group element A, order of A is equal to order of this set, ठीक है। इसका प्रूफ हमें करना है, कैसे करोगे। सबसे पहले तो यही फर्स्ट केस में आप लेके चलिए कि जो A है उसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। लेट
ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट हुआ, अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट हुआ तो कैसे करोगे? अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट हुआ, बोलिए जल्दी से। बोलो कैसे करोगे? चलिए ये आपके लिए होमवर्क हो गया। सेकंड करके देखते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि कैसे होगा। अब सेकंड केस में हम मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। ठीक है, से एन। हमने मान लिया कि जो ए है उसका ऑर्डर एन है। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ ए अगर फाइनाइट है तो उस केस में क्या होता है? अपनी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था? देन बाय प्रीवियस थ्योरम पता है ना कि अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो क्या होता है? दिस सेट इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर अप टू ए एन माइनस वन, है ना। और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ दिस सेट। क्या होगा इस सेट का ऑर्डर? एन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास इन दोनों का ऑर्डर क्या आ गया? सेम ही तो आ गया, है ना। सेम ही तो आ गया इन दोनों का ऑर्डर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ ए एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस सेट। ओके, फाइनाइट के केस में तो बिल्कुल ईजिली हो गया। आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे इनफाइनाइट हुआ तब कैसे करोगे। ठीक है, एक कोरोलरी यहाँ पे ये थी। सेकंड कोरोलरी देखिए क्या है? ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स के। सेकंड कोरोलरी आपके पास ये है, ये भी आपकी उसी थ्योरम पे बेस्ड है। देखिए क्या कहती है? लेट जी बी ए ग्रुप, let G be a group and let A be an element, let A be an element of order n in G if A raised to the power k is identity, then n divides n divides k। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ बताइए कैसे करोगे। देखो इसने क्या कहा है? जी एक कोई भी ग्रुप है। ठीक है, जी एक ग्रुप है और ए इसने एक एलिमेंट ले लिया कहाँ से? ग्रुप से। ठीक है, ए का ऑर्डर इसने क्या कहा? एन। एन का मतलब क्या है? कि फाइनाइट ऑर्डर है। ठीक है, अब फाइनाइट ऑर्डर है तो उसके इसमें रिजल्ट क्या था? अगर आपके पास फाइनाइट ऑर्डर है तो यहाँ से देखिए हमें क्या दिया हुआ है? ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड दिस कैन बी रिटन एज ए रेज टू द पावर 0। ठीक है, देन बाय द प्रीवियस थ्योरम हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? यहाँ से आपके पास क्या आएगा? यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? क्या थी आपके पास थ्योरम? रिजल्ट आपके पास क्या था? कि इफ, याद रखना जो रिजल्ट था क्या था आपके पास? इफ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट देन a raised to the power I is equal to a raised to the power j if and only if n divides I minus j। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा इस थ्योरम में? ये क्या है? a raised to the power k is equal to a raised to the power 0। तो यहाँ से आ जाएगा if and only if n divides k minus 0। यहाँ से क्या आ गया? n divides k। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था। ओके, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स के है ना, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है यहाँ पे? एन है। तो ये कोरोलरी भी यहाँ पे प्रूफ हो गई। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोरोलरी है, थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ओके, प्रूफ भी हमने करवा दिया। और ये आप ज़रूर करके देखिएगा कि अगर ए का ऑर्डर यहाँ पे इनफाइनाइट होता है तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, ओके।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।